पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी। आर एक सेट है, आर रिलेशन भी होता है और आर एक सेट है। आर बी द सेट, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, सेट ऑफ रियल नंबर। आर एक सेट है, जो किसका सेट है? रियल नंबर का। रियल नंबर का सेट है आर, सुन लिए अच्छा से। आर एक सेट है, जो किसका सेट है? रियल नंबर। रियल नंबर आपको पता होना चाहिए, 1 भी है, 1/2 भी है, √2 भी है। बस रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाता है तो वो रियल नंबर नहीं होता है। और आर एक रिलेशन है जिसमें ए और बी है, सच दैट यहाँ कंडीशन लिखा हुआ है, सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी, ये कंडीशन है। बस पूछ रहा है ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, सिमेट्रिक होगा कि नहीं, और ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। सबसे पहला बात, रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं हो। नंबर 1, अगर कोई भी एलिमेंट, रिफ्लेक्सिव का बात कर रहे हो, रिफ्लेक्सिव का बात कर रहे हो, कोई भी एलिमेंट अगर स्मॉल ए कहाँ का एलिमेंट है? कैपिटल आर का। कैपिटल आर मतलब सेट है, जो हम लोग कैपिटल आर जो बोल रहे हैं डार्क करके, वो सेट है। तो ए हमेशा लेस देन इक्वल टू ए इज पॉसिबल। क्यों पॉसिबल है ये आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं, क्योंकि इक्वल का साइन दिया हुआ है। किसी क्वेश्चन में अगर इक्वल का साइन है मतलब बराबर वाला भी होगा, छोटा वाला भी होगा। तो आप 1 छोटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 इक्वल टू 1 तो होगा ना। इसका ये मतलब है कि ए हमेशा कहाँ बिलोंग्स करेगा? आर में। ये डार्क आर है मतलब रियल नंबर, और ये सिंपल आर लिखा है मतलब ये रिलेशन का डिफिनेशन के हिसाब से। इसका मतलब होता है फॉर ऑल, जितना भी रियल नंबर है वो खुद के बराबर तो जरूर होगा, इसलिए इस रिलेशन में इसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। ये आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। अब कोई बोलेगा इतना इजी क्वेश्चन भैया क्यों दिए शुरू में? अब दिखाते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक के लिए समझिएगा, सिमेट्रिक के लिए 2 एलिमेंट लेंगे, एक एलिमेंट स्मॉल ए, एक एलिमेंट स्मॉल बी। तो हम जान रहे हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं है, तो जानबूझकर हम एक 2 लेंगे, एक 3 लेंगे, जो कहाँ का एलिमेंट है? कैपिटल आर का। कैपिटल आर मतलब रियल नंबर है, ये सेट है। 2 लेस देन इक्वल टू 3, ये हम जान रहे हैं 2 छोटा है होता है 3 से। इसका मतलब हो गया कि 2, 3 कहाँ बिलोंग्स कर रहा है? आर में। रिलेशन में 2, 3 है, तो हम बताए थे सिमेट्रिक में अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। बट 3 लेस देन इक्वल टू 2 नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। और जो पॉसिबल नहीं है उसका ये मतलब हुआ, समझिएगा, 3 लेस देन इक्वल टू 2 नॉट पॉसिबल। इसका ये मतलब हुआ 3, 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब ये आर में नहीं होगा, मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का होने के लिए तो क्या कोई प्रॉब्लम नहीं होने के लिए आपको हमेशा वैसा एग्जाम्पल देना होगा जो उसको नेग्लेक्ट कर दे, मतलब जो उसको डिफाइंड का रिवर्स हो जाए, मतलब ए भी होना चाहिए था उसका उल्टा भी होना चाहिए था। तो हम जानबूझकर वैसा एग्जाम्पल लिए, वैसा ही एग्जाम्पल 2, 2 नहीं लिए, 2, 2 लेने तो हो ही जाता, 2, 3 लिए। 2, 3 तो आर में है बट 3, 2 आर में नहीं है। ये नंबर 1 था रिफ्लेक्सिव, ये नंबर 2 था सिमेट्रिक। अब आप बोलिए थर्ड बात बताइए भैया, तो थर्ड बात और आसान है, जिसमें आपको थर्ड है ट्रांजिटिव। क्या है? ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, थर्ड हमारा है ट्रांजिटिव। कोई भी इंसान होगा ट्रांजिटिव के लिए समझ रहा है ये होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा सुन लो, ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है। हम 3 एलिमेंट लेंगे, ए बी और सी, जो कहाँ का एलिमेंट है? डार्क आर। डार्क आर मतलब सेट है रियल नंबर का। ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर में एंड BC भी बिलोंग्स कर रहा है आर में। इसका ये मतलब हुआ A लेस देन इक्वल टू B एंड B लेस देन इक्वल टू C। कॉमन सेंस है, अपना कॉमन सेंस लगाइए। A B से छोटा है और B C से छोटा, यहां से देयरफॉर A लेस देन इक्वल टू C होगा, और A C से छोटा है मतलब A और C भी कहां बिलोंग्स करेगा? R में बिलोंग्स करेगा, मतलब R इज क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव था, यह रिलेशन सिमेट्रिक नहीं था, और यह रिलेशन ट्रांजिटिव था। जल्दी से जो नोट करना है कीजिए, जिसको जो प्रॉब्लम है बोलिएगा। हमने बता दिया, ज्यादा टाइम नहीं। देखिए हम लोग के पास क्वेश्चन है, अभी हमारा वही क्वेश्चन है लेकिन बस उसमें हल्का सा चेंज है। क्या चेंज है ये देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, रिफ्लेक्सिव चेक करना है, सिमेट्रिक चेक करना है और ट्रांजिटिव चेक करना है। तो तुम लोग बोला भैया कि आप जो बोले हैं क्वेश्चन दिए हैं उसमें एग्जाम्पल कब लेना है? जब जब नोट का दिमाग में आए तो उस समय एग्जाम्पल लेना। अब बताते हैं, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। कुछ लोग बोलेगा भैया एक 2 ले लेते हैं, 2 कैपिटल आर में है, ये है तो 2 छोटा इक्वल टू 2 का क्यूब होगा, मतलब 2, 2 कहाँ बिलोंग्स करेगा? आर में बिलोंग्स करेगा। पर ये बात एक एलिमेंट के लिए सही नहीं, सबके लिए सही होना चाहिए। तो हमको वैसा एलिमेंट चुनना है जो फेल हो जाए, तो हम जानबूझ के 1/2 लेंगे।
ठीक है, देखो एक दिखाते, 1/2 कहाँ है, कैपिटल आर में। कैपिटल आर का मतलब क्या होता है, रियल नंबर। सोचो 1/2 ये कंडीशन है, फर्स्ट एलिमेंट भी 1/2, सेकेंड एलिमेंट भी 1/2। 1/2 छोटा होना चाहिए 1/2 का क्यूब से, तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब। नॉट पॉसिबल, ये कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, हमको जहां तक पता है नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? ये 1/2 है और ये उसी का क्यूब है, मतलब ये a और ये a का क्यूब, मतलब 1/2 1/2 आर में बिलोंग्स करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये पॉसिबल होता तो बिलोंग्स करता। 1/2 1/8 से छोटा नहीं है। 1/2 का मतलब 0.5 और 1/2 का क्यूब का मतलब होता है कितना? समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे, हम बताते हैं। 1/2 का क्यूब होता है 1/8, 1/8 होता है पॉइंट, हमको लगता है डिवाइड करके देख लेना, बहुत कम होता है, 0.5 का भी आधा का आधा समझिए, ठीक है, जो भी हो 0.25 हो जाएगा, ठीक है, छोड़िए वो सब। 1/2 नहीं बिलोंग्स कर। कुछ लोग बोले कुछ अलग एग्जाम्पल दीजिए भैया, यहाँ क्यूब है तो हम जानबूझ के -2 ले लेते हैं। -2 कैपिटल आर में है, तो -2 लेस देन इक्वल टू -2 का क्यूब, मतलब -2 लेस देन इक्वल टू -8। ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। कुछ लोग बोलेगा भैया आप वैसा एग्जाम्पल ही लेते हैं जिसमें नॉट पॉसिबल हो, तो हाँ भैया, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि वहां का जितना एलिमेंट है सबका खुद से रिलेशन होना चाहिए। तो 1/2 और 1/2 का रिलेशन नहीं होगा। हाँ, 1/1 का रिलेशन हो जाएगा, 2/2 का रिलेशन हो जाएगा, पर सारा एलिमेंट का रिलेशन होता तो रिफ्लेक्सिव कहलाता है। तो पहला बात, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। कुछ लोग बोलेगा चलिए अब सिमेट्रिक का बात कीजिए, सिमेट्रिक होगा भैया? तो सिमेट्रिक के लिए सुनिए, 2 एलिमेंट लेंगे। पहला तो 2 एलिमेंट ऐसा चुनेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड का क्यूब से बड़ा हो, जैसे 1 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं। 1 छोटा इक्वल टू 2 का क्यूब, ये पॉसिबल है, मतलब 1 2 आर में है, बट 1 2 आर में है। ये दोनों कहाँ का नंबर है? आर का नंबर है। आर, आर मतलब रियल नंबर। 1 और 2 का क्यूब, मतलब 1 2 बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, लेकिन 2 छोटा इक्वल टू 1 का क्यूब, ये पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होगा, 2 1 का क्यूब से छोटा नहीं हो सकता। इसका ये मतलब हुआ 2 1 नहीं बिलोंग्स करेगा आर में। तो कुछ लोग अपना अपने हिसाब से आंसर क्वेश्चन खोजेगा, भैया ऐसा काहे लिए, वैसा ले लीजिए, ऐसा वैसा से नहीं चलेगा, वैसा ही लेना है जो वहां पर फेल करे। अगर सब पास कर गया तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। हमको पता था, क्योंकि हम पहले से पढ़ा रहे हैं कि ये नॉट सिमेट्रिक है, इसलिए हम अपने हिसाब से नंबर सिलेक्ट किए। फ्री में तो नंबर देगा नहीं, तो हमेशा आपको वैसा एग्जाम्पल लेना है जो एग्जाम्पल वहां पर ए भी तो हो जाए पर उसका उल्टा वहां पर बिलोंग्स नहीं करे। ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट लेंगे। अब 3 एलिमेंट क्या लेंगे? मान लीजिए हम नया स्टूडेंट है तो हम अपने हिसाब से सोचेंगे, तो हम सोचेंगे 1 लेते हैं, 1 लिए, 2 लिए, फिर 2 ए बी लेंगे और बी सी लेंगे। तो हम जानबूझकर 7 लिए, 2 लिए, ठीक है, 7 छोटा है 2 का क्यूब से, 2 लिए, और यहाँ पर कितना ले लेते हैं सोच लो, 7, एक मिनट सोचने दो, 7 हो गया, 7 2 ले लेते हैं, 7 सोचने दीजिए, 1 मिनट सोचने दीजिए, 1 मिनट सोचने दीजिए, क्या लेंगे कि हमको फायदा कर जाए, ट्रांजिटिव हमको दिखाना है। तो 1 मिनट सोचने दीजिए, -2 लेते हैं तो पॉसिबल हो जाएगा 2। 1 मिनट सोचने दीजिए, ठीक है, क्या कि सोचना पड़ेगा, बिना खोजने में हमको टाइम लगता है। 9 3 और 2, हम जानबूझकर ऐसा लिए, 9 3 और 2, ये कहाँ का एलिमेंट है? कैपिटल आर का। कुछ लोग समझ रहा है कि भैया डायरेक्ट हम खोज लेंगे, नहीं, आसान नहीं है खोजना, थोड़ा सोचना पड़ेगा। हम जानबूझकर वैसा लिए, यहाँ 9 लिए, हम जानते थे 9 लेंगे, और यहाँ 3 लिए। 9 छोटा है 3 का क्यूब, यहाँ हम 4 भी ले सकते थे, ठीक है, यहाँ 5 भी ले सकते थे, यहाँ 6 भी ले सकते थे, बीच में कुछ भी ले सकते थे, पर यहाँ जो लिए और बाद में जो लिए, यहाँ फर्स्ट में और लास्ट वाला में रिलेशन नहीं होना चाहिए, तभी नॉट ट्रांजिटिव होगा। देखो 9 3 बिलोंग्स कर रहा है, क्यों बिलोंग्स कर रहा है? क्योंकि 9 छोटा है 3 का क्यूब से। उसी तरह 3 2 भी बिलोंग्स कर रहा है, यहाँ 3 के जगह पे 4 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 2 क्यों? 3 छोटा है 2 का क्यूब से, बट 9 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, नहीं पॉसिबल है। इसका ये मतलब हुआ कि 9 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव फिर से समझा देते हैं, बहुत अच्छा था। पहला टॉपिक था रिफ्लेक्सिव, दूसरा था सिमेट्रिक और तीसरा था ट्रांजिटिव। तो हम बोले कि यहाँ तीनों नॉट होगा। क्यों बोले? क्योंकि हमको पता था, इसलिए हम बोल दिया। अगर होता तो सारा एलिमेंट के लिए बिलोंग्स करता। तो पहला 1/2 कहाँ का नंबर है? कैपिटल आर का।
1/2 1/2 का क्यूब से कभी भी छोटा नहीं हो सकता है, तो 1/2 और ये 1/8 होता है, तो नहीं पॉसिबल है, तो 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर। मतलब यहां से था कि कोई एलिमेंट अगर उस सेट में है तो उसका खुद से रिलेशन होना चाहिए, यहाँ खुद से इसका रिलेशन नहीं है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। नंबर 2 सिमेट्रिक का बात है। सिमेट्रिक में भी जानबूझकर वैसा एग्जांपल लेंगे जो दिखे कि ए भी तो है पर उसका रिवर्स नहीं है। जैसे 1 ले लिए कि 1 का क्यूब हमेशा 1 होता है, 1 छोटा 2 का क्यूब है, बट 2 पहले रहता बाद में 1 का क्यूब रहता, तो ये पॉसिबल नहीं था। उसी तरह ट्रांजिटिव में थोड़ा सा सोचना पड़ा हमको, इसलिए सोचना पड़ा क्योंकि हम याद करके तो पढ़ा नहीं रहे, हम सोच के पढ़ा रहे हैं, सोच के समझ के तो हम 9 लिए, हम जानबूझकर यहाँ पर 3 लिए और यहाँ पर जानबूझ के 2 लिए। हमको फर्स्ट और लास्ट में रिलेशन को फेल करना है। 9 और यहाँ 2 का क्यूब, यहाँ 9 जानबूझ कर लिए, यहाँ 10 ले सकते थे, 11 ले सकते थे, लेने पे क्या होता, 2 का क्यूब 8 हो जाता है, इसलिए हम 9 ले सकते थे। यहाँ पर हम और भी कुछ ले सकते थे, क्या ले सकते थे, 5, यहाँ पर 4, कुछ भी ले सकते थे, लेकिन वैसा एलिमेंट लेना है जो एलिमेंट 2 का क्यूब से छोटा नहीं हो, तो यहाँ क्या ले सकते हैं, 9 ले सकते थे, 10 भी ले सकते थे, 11 12 कहां तक जा सकता था, 3 का क्यूब 27 होता है, मतलब 27 से नीचे कोई भी एलिमेंट लेते, यह फर्स्ट एलिमेंट इसका क्यूब से छोटा होता, और यहाँ वाला एलिमेंट इसका क्यूब इससे छोटा नहीं होता। मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। अभी भी नहीं समझ में आया तो 2 मिनट का हम दे रहे हैं आपको टाइम, फिर से ज्वाइन हुए, चलिए कोई भी दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कहता है, एक सेट है ए, उस सेट में है ए नाम का सेट है जिसमें 1 2 3 है, और एक रिलेशन है आर जिसमें 1 2 है और क्या है 2 1 है। पूछ रहा है ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जल्दी से इसका आंसर देंगे हम लोग। ये रिफ्लेक्सिव नॉट रिफ्लेक्सिव, क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है आप लोग को दिख रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का नियम है 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए और 3 3 भी होना चाहिए, ये हो गया नॉट रिफ्लेक्सिव। नंबर 2 नॉट सिमेट्रिक, ऐसा आप बोल सकते थे, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिक होगा। क्यों सिमेट्रिक होगा, क्यों सिमेट्रिक होगा, जो भी एलिमेंट यहाँ है उसका रिवर्स होना चाहिए, 1 2 का उल्टा 2 1 है और 2 1 का उल्टा 1 2 है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है। नंबर 3 1 2 है आर में एंड 2 1 है आर में, बट 1 1 आर में नहीं है, नहीं है मतलब आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। ये सुन लीजिए, रिफ्लेक्सिव का कहानी समझ रहे हैं, सारा एलिमेंट का पेयर होना चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब है कि जो भी वहां है उसका रिवर्स होना चाहिए, जितना भी एलिमेंट है सबका रिवर्स होना चाहिए। और ट्रांजिटिव का मतलब है कि अगर ए बी और बी सी, जैसे 1 2 और 2 1 अगर वहां मिलता है तो वहां पर 1 1 मतलब ए सी रहना चाहिए, अगर है तो ट्रांजिटिव, नहीं है तो नॉट ट्रांजिटिव। ये बात बताए थे। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, हम ग्रुप में तुषार कुछ बोलना चाह रहा है। तुषार, एक हमारे पास एक ए नाम का सेट है और उस सेट क्या है, बुक का सेट है। बुक का सेट है मतलब तुम्हारे घर में 50 बुक है, सबका नाम नहीं देना है, सबको एक सेट में रखना है। तो उस बुक का कहानी सुनिए। आपके पास एक मैथ का बुक है, एक फिजिक्स का बुक है, तो मैथ और फिजिक्स का बुक में रिलेशन हो सकता है, तभी हो सकता है अगर मैथ में 100 पेज है और फिजिक्स में भी 100 पेज है, तो मैथ का बुक और फिजिक्स का बुक एक साथ रखाएगा, मैथ और फिजिक्स। तुम्हारे पास एक मैथ है और एक इंग्लिश है, मैथ में भी 100 पेज और इंग्लिश में भी 100 पेज, तो मैथ में भी 100 पेज था, फिजिक्स में भी 100 पेज था, मैथ में भी 100 पेज था, इंग्लिश में भी 100 पेज था। तो यहां से तुम सोच लो, फिजिक्स इंग्लिश भी होगा, फिर तुमको फिजिक्स मैथ भी होगा, फिर इंग्लिश मैथ भी होगा। कहने का मतलब है 2 बुक का रिलेशन है। तो 2 बुक में क्या रिलेशन है, 2 बुक में यही रिलेशन है कि दोनों बुक को अगर एक साथ रखते हो, जैसे एक बुक एक्स है, एक बुक वाई है, तो एक्स में नंबर ऑफ पेज और वाई में नंबर ऑफ पेज इक्वल होगा। तो पहला क्वेश्चन है रिफ्लेक्सिव, क्या है, रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। कोई अगर एक्स नाम का बुक कैपिटल ए में है, कोई भी अगर एक्स नाम का बुक कैपिटल ए में है फॉर ऑल, नंबर ऑफ पेज, कोई गोबर बच्चा भी होगा ऑफ एक्स बराबर नंबर ऑफ पेज ऑफ एक्स, मतलब बुक जो भी है बुक एक्स, ठीक है। तो एक बुक है, मान लो तेरे पास एनसीईआरटी मैथ, तो भैया एनसीईआरटी मैथ का पेज का बुक बराबर एनसीईआरटी मैथ का बुक, मतलब खुद के साथ वो रिलेशन होगा कि नहीं होगा। मतलब x, x बिलोंग्स करेगा आर में, मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव। ये इजी क्वेश्चन है, सब थ्योरी वाला क्वेश्चन है, रिफ्लेक्सिव। नंबर 2 सिमेट्रिक का बात करते हैं। सिमेट्रिक का क्या बात है, सिमेट्रिक में हम 2 बुक लेंगे, एक एक्स नाम का और एक वाई नाम का, जो कहाँ का एलिमेंट होगा, कैपिटल ए का। हम 2 बुक लिए, एक एक्स नाम का और एक वाई नाम का, मान लो एक मैथ लिए और एक फिजिक्स लिए। हम बोले कि एक्स
और y बिलोंग्स कर रहा है R में, इसका ये मतलब तुम समझता है कि नंबर ऑफ पेज किसका x बराबर नंबर ऑफ पेज y, यही है जो भी R में है, जो भी R मतलब रिलेशन में है, मतलब उस दोनों के बुक का नंबर ऑफ पेज इक्वल है। तो भैया यही पहले लिख देंगे, नंबर ऑफ पेज y बराबर नंबर ऑफ पेज, जब x का y के बराबर है तो y का भी तो x के बराबर होगा। मेरा इंग्लिश मत देखिएगा, हम बस समझाने के लिए लिख रहे हैं। मतलब यहां से आप ये भी तो बोल सकते हैं y x कहां बिलोंग्स करेगा, R में। अगर x y R में है, मैथ फिजिक्स अगर बिलोंग्स कर रहा है R में, मतलब मैथ और फिजिक्स का नंबर ऑफ पेज अगर इक्वल है तो फिजिक्स मैथ का भी इक्वल होगा, वही बुक है भैया, इधर लिखो चाहे उधर लिखो। ये हो गया रिफ्लेक्सिव, ये हो गया सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। अब कहानी आता है ट्रांजिटिव का, किसका आता है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव का और आसान है, ट्रांजिटिव में 3 बुक लेंगे, 3 बुक आप लोग जानबूझ के x ले लो, y ले लो और z ले लो। ट्रांजिटिव क्या बात कर रहा है, ट्रांजिटिव 3 बुक, वो भी कहाँ का है ये सब एलिमेंट, कैपिटल ए का। कैपिटल ए क्या है, कैपिटल ए सेट ऑफ बुक्स है, मतलब तुम्हारे पास अगर 10 बुक है तो 10 बुक का नाम ए दे दिया गया है, कर्ली ब्रैकेट में सारे बुक को रख दिया गया है। हम बताए थे यहाँ x और y R में है, हम मान रहे हैं कि x का दोस्ती y से है एंड y का दोस्ती z से है। हम ये माने x का दोस्ती y से है, y का दोस्ती z से है। इसका ये मतलब हुआ नंबर ऑफ पेज x बराबर नंबर ऑफ पेज, ये सीखा तुम y, एंड नंबर ऑफ पेज y बराबर नंबर ऑफ पेज z, मतलब x y के बराबर है, y z के बराबर। देयरफॉर यहां से बोल देंगे नंबर ऑफ पेज, मेरा इंग्लिश मत देखना, अपना इंग्लिश लिखना, x बराबर नंबर ऑफ पेज z, जो z बुक में पेज का संख्या हुए, यहां से आप बोल सकते हैं कि x z बिलोंग्स करेगा R में, मतलब R इज क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव, क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव। यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी था, यह रिलेशन सिमेट्रिक भी था और यह रिलेशन ट्रांजिटिव भी था। जब ये तीनों चीज था, इसी कारण से इसको हम लोग क्या बोलेंगे।